जब हम लोग यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक के बारे में देखेंगे, यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक को हमको कौन से केसेस में यूज़ करना चाहिए और यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक को यूज़ करने के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं और कौन कौन से केसेस में हमको डेटा को कैसे हैंडल करना है यूज़ कॉन्टेक्स्ट से, तो उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले यूज़ कॉन्टेक्स्ट बेसिकली हमको यूज़ कौन से केस में करना होता है वो हम लोग देख लेते हैं। लेट्स से कि अगर हमारा एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और हम वहाँ पे रेडक्स का यूज़ नहीं करना चाहते, तो उस वाले केसेस में क्या होता है, हमको डेटा अगर अपने कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो उस वाले केसेस में प्रॉप ड्रिलिंग को अवॉइड करने के लिए बेसिकली हमको यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करना पड़ता है। देखिए, डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पहुंचाने के लिए या फिर डेटा को एक्सेस करने के लिए किसी भी पेरेंट कंपोनेंट से उसके चाइल्ड कंपोनेंट में हो सकता है कि हमको प्रॉप ड्रिलिंग या मीन्स कि हम बहुत जो भी वेज हैं, जैसे कि हम प्रॉप्स के थ्रू हम डेटा पहुंचाते हैं। प्रॉप्स के थ्रू अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा नेस्टेड कंपोनेंट है, तो अगर हम लास्ट वाले कंपोनेंट में अगर डेटा को पहुंचाना चाहते हैं तो फिर भी हमको प्रॉप्स के थ्रू अगर हम पहुंचाएंगे तो बहुत ज़्यादा वो हेक्टिक हो जाता है। तो इन्हीं सब केसेस को हैंडल करने के लिए होता है क्या है, हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से हम डेटा को कैसे बिना प्रॉप्स को भेजे हम डेटा को कैसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, उसी के बारे में देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं एग्जांपल में कि हम लोग को कैसे मतलब कौन से केसेस में यूज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट्स से कि ये हमारे पास एक कंपोनेंट है, ठीक है, ये हमारे पास एक कंपोनेंट है, यहाँ पे रिएक्ट का एक कंपोनेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ऐप का हमारा ये फोल्डर है, यहाँ पे ऐप का हमारा index.js है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऐप का, यहाँ पे ऐप का हमारा यहाँ पे index.js फाइल है, ठीक है। हम अभी index.js फाइल में यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा डेटा कुछ भी हो सकता है। लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास एक एरे है, ठीक है, जिसमें हमारे मल्टीपल्स एलिमेंट हो सकते हैं। यहाँ पे हमने बस एक ऐसा एग्जांपल लिया है, यहाँ पे बहुत ही ईजी एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो डेटा है हमारा, अगर हमारे पास और भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि मेरे पास ये कंपोनेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये कंपोनेंट है हमारे पास यहाँ पे, और इसको हम थोड़ा सा ओके, सो बेसिकली ओके, तो ये हो गया हमारा, हाँ ठीक है। ये जो कंपोनेंट है हमारा, ये रेंडर कर रहा है, ऐप कंपोनेंट इसको रेंडर कर रहा है, ठीक है। इसको हमने नेम दे दिया फर्स्ट, ठीक है। ये हमारा पहला कंपोनेंट हो गया यहाँ पे। अब एक और हमारे पास कंपोनेंट है जो कि यहाँ पे है, मीन्स कि ये दोनों कंपोनेंट को रेंडर कौन कर रहा है, ऐप कंपोनेंट में ये दोनों के दोनों रेंडर हो रहे हैं, ठीक है। और ये कौन सा अपना है, अपना सेकंड, ठीक है। यहाँ तक हम क्लियर है, हमारा रेंडर हो रहा है यहाँ पे, ये हो गया हमारा, ठीक है। ऐप कंपोनेंट में हमने क्या किया, दो कंपोनेंट फर्स्ट और सेकंड को हमने रेंडर किया है। ये दो कंपोनेंट क्या करते हैं, इनके भी चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो इनके चाइल्ड कंपोनेंट्स में पहले बना लेता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास चाइल्ड कंपोनेंट है यहाँ पे, ठीक है, और इसको रेंडर कौन कर रहा है, ये फर्स्ट वाला जो कंपोनेंट है इसको रेंडर कर रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि हमारे पास एक और चाइल्ड हो या फिर एक और चाइल्ड हो, और हो सकता है कि हमारे पास एक और चाइल्ड हो यहाँ पे, ठीक है। ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, अगर ये नहीं भी है तो भी कोई इशू नहीं है, अभी हम देखते हैं उसके बारे में समझते हैं। और इसको रेंडर कौन कर रहा है, हमारा ये कंपोनेंट रेंडर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो ट्री बन रही है हमारी, यहाँ पे ऐप जो कंपोनेंट है उसने इन दोनों, ये जो फर्स्ट और सेकेंड वाला जो कंपोनेंट है इसने इन दोनों को रेंडर किया है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट और सेकेंड वाले कंपोनेंट है ये खुद में कुछ कंपोनेंट्स को रेंडर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड वाला जो कंपोनेंट है वो इस वाले कंपोनेंट को रेंडर कर रहा है, और ये जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट है वो इस वाले कंपोनेंट को रेंडर कर रहा है। और ये जो कंपोनेंट है ये यहाँ पे एक और कंपोनेंट को रेंडर कर रहा है अपने अंदर, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर है हमारा।
अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारा डेटा है, ये जो हमारा डेटा यहाँ पे रखा हुआ है ऐप कंपोनेंट में, वो हम इस डेटा को किसी भी तरीके से हम इस वाले कंपोनेंट तक पहुँचाना चाहते हैं। ये हमको हो सकता है कि इस वाले डेटा की हमको ज़रूरत है, ये मान के चलते हैं, हो सकता है इस वाले डेटा की हमको ज़रूरत है जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता था कि ये डेटा अगर मान लीजिए हमारे पास इस वाले कंपोनेंट में होता, ये मान के चलते हैं कि इस वाले कंपोनेंट में हमने एक API कॉल किया हुआ है, ठीक है, किसी केसेस के बेसिस पे, और हमको ये डेटा मिला है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, ये जो हमारे पास डेटा मिला है ये हम सभी कंपोनेंट को एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। मीन्स कि हमारे इस वाले ऐप में जितने भी कंपोनेंट हैं, हम क्या चाहते हैं ये डेटा हर एक कंपोनेंट एक्सेस कर पाए। तो उसके लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, या तो हम रेडक्स का यूज़ करें, रेडक्स स्टोर का यूज़ करें, जिससे कि ये जितने भी कंपोनेंट है वो इस डेटा को एक्सेस कर पाए। बट हम नहीं चाहते कि रेडक्स का यूज़ करें, तो उस वाले केसेस में हमको क्या करना पड़ेगा, या तो हम डेटा को लिफ्ट अगर हम करते हैं तो हमको सबसे ऊपर में रखना पड़ेगा, मीन्स कि कॉमन वाली जगह पर रखना पड़ेगा जहाँ से हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ठीक है। तो हमने लिफ्ट तो कर दिया, ठीक है। अब क्या, अब अगर मान लीजिए डेटा को अगर हमको भेजना है, अगर हम सबके पास अगर हमको भेजना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबको प्रॉप्स के थ्रू पास करेंगे। मीन्स कि ऐप क्या करेगा, पहले इसको प्रॉप्स के थ्रू पास करेगा, और फर्स्ट वाला क्या करेगा, अपने जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट है उन सबको वो प्रॉप्स के थ्रू पास करते जाएगा। उसी तरह सिमिलरली वो सेकेंड वाले कंपोनेंट को ऐप ने पास किया, अब सेकेंड वाला क्या करेगा, अपने चिल्ड्रन कंपोनेंट को पास करते जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक बात आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे हम जितने भी अगर डेटा अगर हम भेज रहे हैं वो पूरे के पूरे हमारे प्रॉप्स के थ्रू ही हमको पास करना पड़ रहा है। तो ये यहाँ पे हेक्टिक है। जबकि अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो डेटा है वो बस इसी कंपोनेंट को यूज़ करना है, ध्यान दीजिएगा, ये जो डेटा है हमारा वो यूज़ किसको करना है, इस कंपोनेंट को, जो कि सबसे लास्ट में है यहाँ पे, ये वाला कंपोनेंट जो रेंडर हुआ है इसको वो डेटा चाहिए। बट ये डेटा अब रखा हुआ है हमारा यहाँ पे, चूँकि ये डेटा हमारा रखा हुआ है यहाँ पे, तो डेटा को भेजने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉप्स के सारे हम डेटा भेज पाएंगे, ठीक है। जबकि देखिए ये कंपोनेंट बस कुछ उस डेटा के साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट जो है हमारे वो बस एक वे बन रहे हैं कि उन्हीं सब कंपोनेंट से वो हमारा प्रॉप्स होके निकलेगा। मीन्स कि ये कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, उस प्रॉप्स को बस भेज रहे हैं अगले वाले कंपोनेंट को, ताकि हमारा ये जो लास्ट वाला कंपोनेंट है वो उस डेटा को कंज्यूम कर सके, ठीक है। तो इन्हीं सब केसेस को अवॉइड करने के लिए अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे मल्टीपल्स हम क्या कर रहे हैं, बस प्रॉप्स को पास कर रहे हैं, पास करते जा रहे हैं, ताकि हमारा जो लास्ट वाला जो हमारा कंपोनेंट जिसको चाहिए वो बस उसको कंज्यूम कर सके, उसको यूज़ कर सके। तो इन्हीं सब केसेस को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, ताकि हमको ये जो हमको प्रॉप्स भेजना पड़ रहा है, मीन्स कि पहले हमने प्रॉप्स यहाँ से उठा के यहाँ भेजा, ठीक है, फिर ये कंपोनेंट क्या करेगा, इसको उठा के ये जो हमारा प्रॉप्स है इसको यहाँ पे भेजेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा, ये जो कंपोनेंट हमारा, ये जो हमारा कंपोनेंट है, सॉरी, ये फिर से इसको भेजेगा, तब जाके ये यूज़ कर पाएगा। तो हम नहीं चाहते कि प्रॉप्स हमको भेजना पड़े, हम क्या चाहते हैं, कोई एक ऐसा हमको तरीका मिल जाए जिससे कि जो कंपोनेंट हो हमारा, अगर कोई कंपोनेंट हमारा डेटा को एक्सेस करना चाहता है वो डायरेक्टली एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो वो हम किसकी हेल्प से कर पाते हैं, वो हम कर पाते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से। यूज़ कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। डेटा में अगर किसी भी टाइप का अगर चेंजेस भी करना है तो वो भी हम कर पाते हैं। मीन्स कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट में हम सेटर भी भेज सकते हैं, मीन्स जो कि हमारे स्टेट में चेंजेस कर सकता है, और हम डेटा भी भेज सकते हैं। और वो होता कैसे, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। देखिए हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर हमारे जितने भी कंपोनेंट हैं, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अगर ये डेटा को एक्सेस कर पाएँ तो उसके लिए सिंपली होता क्या है, एक हमको रैपर लगाना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है। रैपर मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे रैपर लगाऊँ तो आप समझिएगा कि ये कुछ ऐसा रैपर रहेगा, ये यूज़ कॉन्टेक्स्ट का रैपर है। अगर हम रैपर लगा देते हैं और उस रैपर में हमको वैल्यू पास करनी होती है, अगर हम उस वैल्यू में अगर ये वैल्यू, अगर देखिए यूज़ कॉन्टेक्स्ट बेसिकली होता क्या है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट में अगर हम जो भी वैल्यूज़ पास करते हैं तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट के रैपर में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो पूरे के पूरे कंपोनेंट्स उस डेटा को एक्सेस कर पाते हैं, मीन्स कि उस वैल्यू को वो इजीली एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक रैपर का यूज़ किया है, हमने रैपर लगा लिया, यूज़ कॉन्टेक्स्ट का रैपर लगा दिया, और इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे ये हो या फिर ये हो या फिर ये हो, ये जितने भी कंपोनेंट हैं वो सब के सब इस वाले डेटा को एक्सेस कर पाएंगे ईजिली, ठीक है। ये हो गया हमारा डायग्राम वाइज। अब हम लोग कोडिंग वाइज देख लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टू डू लिस्ट का एक एरे है, मान लेते हैं ये,
बस हम लोग यहाँ पे बस एक नंबर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका नेम मुझे लगता है सही कर लेना चाहिए, नंबर्स, सेट नंबर्स, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, ये हमारा ऐप कंपोनेंट है। ऐप कंपोनेंट में हमने देखा कि क्या है, हमारे पास फर्स्ट और सेकंड करके कंपोनेंट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट बना लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट्स हमने बना लिया, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास दो और फोल्डर्स होंगे यहाँ पे। पहला होगा हमारा यहाँ पे फर्स्ट, और एक और हमारा होगा यहाँ पे सेकंड। इसका नेम थोड़ा सा मेरे को एडिट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हम गए यहाँ पे, रीनेम हमने किया सेकंड, और ये लगता है फर्स्ट के अंदर ही एक्चुअली बन गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर लेंगे, मूव टू रिसाइकिल बिन, ठीक है। मेरे को कंपोनेंट्स के अंदर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और सेकंड, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे दो फोल्डर बन गए, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे देखिए, और इसके अंदर हम एक और चिल्ड्रन बना लेते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट तो हमारा कंपोनेंट हो गया, अब इसको हम index.jsx बना लेंगे, index.jsx, ये हो गया हमारा। और इसी तरह से हम सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे, index.jsx, ठीक है। अब चूंकि हमारा फर्स्ट एक फोल्डर है, तो इसके अंदर भी हम कंपोनेंट्स ले सकते हैं, कंपोनेंट्स हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट के कंपोनेंट्स हैं। अब इसके अंदर हमारा होगा फर्स्ट child.jsx, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, फर्स्ट child.jsx। उसी तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट्स, ठीक है, ज़रूरत नहीं है हमको, बस इजीली समझना है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंपोनेंट बना लेंगे, refc, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट चाइल्ड हो गया। अब यहाँ पे भी हम बना लेंगे तो हमको इंडेक्स नहीं रखना है यहाँ पे, ओके। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रख लिया है, ये हो गया हमारा कंपोनेंट। अब ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट वाला कंपोनेंट है। और इसी तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे सेकंड वाले के लिए कर लेंगे RAFC, ये हो गया हमारा। और एक्सपोर्ट हमने कर लिया, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर लेंगे, डिफ़ॉल्ट हमने कर लिया यहाँ पे, ये हो गया हमारा। और हमने यहाँ पे बोल दिया कि भैया ये है हमारा सेकंड, ठीक है। यहाँ तक हम क्लियर है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये हमारे कंपोनेंट्स पूरे बन गए। अब हमको क्या करेंगे, हमने क्या देखा था, हमने क्या बोला था कि हमारे ऐप के पास दो कंपोनेंट है, एक फर्स्ट है, एक सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड वाले को रेंडर कौन कर रहा है, ये ऐप रेंडर कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट को हमने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से हम क्या करेंगे, सेकंड वाले को इंपोर्ट कर लेंगे, सेकंड, ये हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि हम क्या चाहते हैं कि ये जो डेटा है हमको भेजना ना पड़े। हम नहीं चाहते कि हम इस कंपोनेंट को भेजें ये डेटा प्रॉप्स के थ्रू, और ये कंपोनेंट क्या करे, ये अपने चाइल्ड कंपोनेंट को भेजे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट चाइल्ड वाले को भी इंपोर्ट कर लेंगे। फर्स्ट चाइल्ड को हमने इंपोर्ट कर लिया, ये हो गया हमारा, ठीक है। हम नहीं चाहते कि हम पहले इस वाले कंपोनेंट को भेजें और फिर उसके बाद ये फर्स्ट चाइल्ड वाले को भेजें, ऐसा हम नहीं चाहते। प्रॉप्स के थ्रू हम नहीं भेजना चाहते, मीन्स कि हम प्रॉप्स ड्रिलिंग को अवॉइड करना चाहते हैं। उस वाले केसेस में हमको क्या करना पड़ेगा, हमने जैसा बोला था कि हमको एक रैपर लगाना पड़ेगा
अगर हम ऐसा एक रैपर लगा देंगे, ऐसा रैपर, और हम उसको एक वैल्यू दे देंगे, वैल्यू में अगर हमको जो भी हम चाहते हैं कि हमारे कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट एक्सेस कर पाए जिस डेटा को, वो वैल्यू में हमको पास करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे नंबर कॉन्टेक्स्ट .js, ठीक है। ये हो गया हमारा। हमको कॉन्टेक्स्ट अगर बनाना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। तो इंपोर्ट हमने कर लिया क्या, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, सॉरी क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे, क्या, एक्सपोर्ट नंबर कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, बस हो गया ये हमारा एक्सपोर्ट हमने कर दिया यहाँ से नंबर कॉन्टेक्स्ट वाले को, ठीक है। और हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट, ठीक। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पे नंबर कॉन्टेक्स्ट नाम का, जिसमें हमने वैल्यू असाइन किया। यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को हम जब कॉल कर रहे हैं तो उसके बाद जो भी हमको रिटर्न आता होगा हम उसको असाइन कर दे रहे हैं नंबर कॉन्टेक्स्ट के साथ, ठीक है। और नंबर कॉन्टेक्स्ट को हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। तो अब अगर हम उसको देखें तो यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है। अब इसमें जो हमको वैल्यू पास करनी, जो हमको रैपर लगाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले ऐप में आएंगे, ऐप में हम इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट नंबर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये हमने नंबर कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लिया। अब हमने जैसा बोला था हमको कि रैपर लगाना पड़ेगा, तो रैपर लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, नंबर कॉन्टेक्स्ट को चूँकि हमको एक फंक्शन की तरह यूज़ करना है, मतलब एक कंपोनेंट की तरह यूज़ करना है जो कि हमारा रैपर रहेगा, तो हम एक काम करते हैं, उसको एज अ नंबर कॉन्टेक्स्ट करके इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हमको जब रैपर लगाना है तो हमने क्या किया भैया, नंबर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी रुक जाइए थोड़ा सा, पहले मैं इसको रैप कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा, फॉर्मेट कर देते हैं अपन कोड। देखिए नंबर कॉन्टेक्स्ट में हमने प्रोवाइडर का यूज़ किया है। प्रोवाइडर का यूज़ किया है मीन्स कि यहाँ से अगर हम जो भी वैल्यूज़ वगैरह भेजना चाहते हैं तो इस रैपर के बीच में हमारे जितने भी कंपोनेंट होंगे और इनके जो चाइल्ड कंपोनेंट्स होंगे वो उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ से अगर हम जो कुछ भी भेजेंगे वैल्यू में, ये इस रैपर के अंदर जो कोई भी होंगे, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे और उनको जो चाइल्ड कंपोनेंट्स होंगे, वो सब के सब उस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे, चाहे वो डेटा हो, फंक्शंस हो, हम इसमें कुछ भी भेज सकते हैं। यहाँ पे जब वैल्यू में अगर हमको भेजना है तो हम यहाँ से देखिए नंबर्स हमने एरे को भी भेज दिया और सेट नंबर्स को भी हमने भेज दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने वैल्यू में बस एरे नहीं भेजा है, हमने सेट नंबर जो कि एक फंक्शन है उसको भी हमने भेज दिया है। और अगर आप चाहें, अगर हमको देखना है कि ये चीज़ें एक्सेसिबल है कि नहीं, तो अगर हम जाएंगे सबसे पहले कहाँ पे, ये जो हमारा फर्स्ट चाइल्ड कंपोनेंट है, फर्स्ट चाइल्ड हमारा कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला कंपोनेंट है फर्स्ट चाइल्ड। मीन्स कि हमने यहाँ पर ये रैपर तो लगा दिया। ये फर्स्ट कंपोनेंट था, ये सेकंड कंपोनेंट था। हम फर्स्ट वाले कंपोनेंट में डेटा को एक्सेस नहीं करना चाहते, हम इसमें एक्सेस करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये फर्स्ट वाला कंपोनेंट हमारा, ध्यान दीजिएगा, हमने वहाँ पे रैपर बना लिया, हमने डेटा वहाँ से सेंड कर दिया, ठीक है। डेटा हमने वहाँ से सेंड कर दिया, बट डेटा को अगर हमको कंज्यूम करना है, डेटा को अगर हमको देखना है, डेटा में अगर हमको किसी भी टाइप का मॉडिफिकेशन करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ कॉन्टेक्स्ट की हेल्प हम लोग क्या करते हैं, डेटा को हम लोग कंज्यूम मीन्स कि हम डेटा निकाल सकते हैं उसमें से। अगर मैं सबसे पहले काम करता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ यूज़ करके, कॉन्स्ट नंबर इज इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट हमने इंपोर्ट कर लिया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, ये देखिए यूज़ कॉन्टेक्स्ट रिएक्ट से इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यूज़ कॉन्टेक्स्ट एक आर्गुमेंट लेता है और यूज़ कॉन्टेक्स्ट जो हम आर्गुमेंट भेजते हैं वो होने वाला क्या है, ये बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हमारे पास इस एप्लीकेशन में मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं। तो भैया हमको कौन से वाले कॉन्टेक्स्ट में से वैल्यू निकालनी है,
ये बात ध्यान दीजिएगा, हमको कौन से वाले कॉन्टेक्स्ट में से वैल्यू निकालनी है। अगर हम यहाँ पे ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट है हमारा, अगर नंबर कॉन्टेक्स्ट अगर देंगे तो हमको कौन सी वाली वैल्यू मिलेगी, ये वाली। यहाँ से जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं, ये जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं यहाँ से, ये हमको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने कौन सा वाला कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया है, नंबर कॉन्टेक्स्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो अगर हम इस वैल्यू को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो हमको नंबर कॉन्टेक्स्ट को देना पड़ेगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट को एज अ आर्गुमेंट, तो वो हमको ये वैल्यूज़ वो निकाल के दे देगा। ठीक है, ये बात का ध्यान दीजिएगा। हमारे एप्लीकेशन में मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमको जो अब जब हम कॉन्टेक्स्ट देते हैं यहाँ पे उनसे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे जब हम कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे देंगे एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट, तो हमको ध्यान देना है कि हम कौन सी वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर कॉन्टेक्स्ट, तो हमने बोल दिया भैया हमको नंबर कॉन्टेक्स्ट में से जो भी वैल्यू होगी, जो भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, जब हमने रैपर लगाया था उस टाइम पे हमने जो वैल्यूज़ दी थी यहाँ पे, हमको वो पूरी की पूरी वैल्यूज़ चाहिए। उसमें जो कोई, ये यहाँ पे देखिए हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया है, ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट में जो कुछ भी है हमको वो सब चाहिए। तो उस वाले केस में हमने क्या किया, यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट को हमने नंबर कॉन्टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं कंसोल करवाऊँ यहाँ पे नंबर को, ध्यान दीजिएगा, तो हमको क्या मिलेगा, लॉग नंबर दिस इज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, दिस इज़ कॉन्टेक्स्ट। तो अगर मैं सेव करूँ इसको और अगर हम यूआई पे चलें, कंसोल ओपन कर लेंगे, रिफ्रेश किया मैंने, ये देखिए दिस इज़ कॉन्टेक्स्ट, और इसमें है क्या अपने पास, नंबर जो कि एक एरे है, नंबर है हमारे पास, और सेट नंबर है जो कि एक फंक्शन है। ध्यान दीजिए, नंबर जो है एक एरे है और यहाँ पे सेट नंबर जो कि एक फंक्शन है जो कि सेटर है। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे भेजा था, हमने यहाँ से app.js में हमने यहाँ से सेंड किया था सेट नंबर को भी, मतलब हमने यहाँ पे सेटर को भी भेज दिया है। तो ये बात का ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ पे दोनों चीज़ें मिल गई, मीन्स ये बात हमारा कंफर्म हो गया कि हम फंक्शन को भी सेंड कर सकते हैं, फंक्शन भी एक्सेसिबल है, हम वेरिएबल भी भेज सकते हैं, कुछ भी हम भेज सकते हैं यहाँ से, और उसको हम जहाँ पे भी चाहें, चाहे जिस कंपोनेंट में भी हम चाहें एक्सेस करना, बस उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके पेरेंट या फिर किसी भी तरह से वो पेरेंट रैप हो जाए, मीन्स कि इस रैपर में वो अगर हमने रैप किया हुआ है उसके पेरेंट या फिर उसके पेरेंट के पेरेंट को, तो वो अगर हम किसी भी कंपोनेंट में एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए इस वाले रैपर में हमने इसको रैप किया है, ठीक है, इसको रैप किया है। अगर हम इसको बाहर भी निकाल दें, अगर ये इतना भी होता, इतना भी मीन्स की, तो चूंकि ये कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट ही इसको रेंडर कर रहे हैं, फिर तो वो जो डेटा है इनमें भी एक्सेसिबल होता, ठीक है, ये बात का ध्यान दीजिए। बस हो गया। तो हमने क्या देख लिया कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट में हम लोग रैपर लगाना पड़ता है, रैपर में हमको वैल्यू देनी पड़ती है, ठीक है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के टाइम पे। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे जब प्रोवाइडर हमने बनाया यहाँ पे, तो वैल्यू हमने यहाँ पे भेज दिया, वैल्यू में हम लोग कुछ भी भेज सकते हैं। वैल्यू हमारा बेसिकली एक ऑब्जेक्ट रहता है जिसमें हमारे फंक्शंस भी हो सकते हैं, नॉर्मल वैल्यूज़ भी हो सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और जहाँ पे भी जिस भी कंपोनेंट में हमको उस वैल्यू को अगर यूज़ करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ कॉन्टेक्स्ट में हमको जो कॉन्टेक्स्ट है, जो जब हमने कॉन्टेक्स्ट में जब हम वैल्यू दे रहे थे, तो उस टाइम पे हमने जो कॉन्टेक्स्ट बनाया हुआ है वो हमको बताना पड़ेगा कि भैया हाँ इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो वैल्यू है वो हमको निकाल के दो, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्लियर है, ठीक है, ये हमारा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।